रिश्ते नहीं हो रहे हैं, कारोबार नहीं है, जॉब नहीं है, सफर करना चाह रहे हैं, उसके लिए मामला जो है वो नहीं तय पा रहे, रुपए पैसे की तंगी है, कुछ भी है, ये काम कीजिए, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। 1250 मरतबा सूरह फातिहा को, और हर मरतबा आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो मुख्तसर है मगर इसका जो है ना इफेक्ट वो बड़ा ज़बरदस्त है। सरीउल असर अमल जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। असातिज़ा से ये चीज़ हमें मिली है, आजमाई भी है, बहुत सारे, मतलब मुझे याद भी नहीं है कितने लोगों ने इसको किया है, जिनको हमने बताया है, और अल्लाह ताला ने उनको बेहद फ़ायदों से नवाजा है। उन्होंने अगर किसी एक या दो फ़ायदे को जहन में रख के इस अमल को किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से उनको इजाफी फ़वाइद से भी नवाजा इस अमल के नतीजे में। खुदा न खास्ता आप देखें जो दौर इस वक्त चल रहा है, जंगें चल रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, फ़िज़ाई हादसात हो रहे हैं, इसके अलावा आग लगने के वाक़यात हैं, यानी एक अजीब सा ना माहौल इस वक्त बना हुआ। फिर उसके बाद ये है कि वतन अजीज़ के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, माली मसाइल सबसे ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग जो हैं वो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदा रहने पे मजबूर हैं। ज़िंदगी नहीं गुजर रही मगर ज़िंदगी को गुजारने पे मजबूर हैं, और बहुत सारे ऐसे मसाइब जो हैं उनमें घिरे हुए हैं लोग कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होके कहते हुए नज़र भी आते हैं, बात भी होती है कि जी मौत जो है ना जी वो खुदा न खास्ता ज़िंदगी से बेहतर है। तो ये जो स्टेज आती है ना, ये मायूसी में चली जाती है, और मायूसी जो है वो कुफर है और गुनाह है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, और इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ रुजू में रहें। अपनी जो भी मुश्किल है अल्लाह ताला की तरफ से जो है अगर आई है आजमाइश की शक्ल में तो भी उसको बताइए। अगर हमारी किसी गफलत के नतीजे में कोई खुदा न खास्ता कोई पकड़ हुई भी है तो भी अल्लाह ताला से रुजू करके माफ़ी के तलबगार हों। ये जो अमल है आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये आपने एक जुमा कर लें, जुमातुल मुबारक, दूसरे जुमे कर लें या तीसरे जुमे कर लें। 3 जुमों के अंदर आपके मामला जो हैं वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे आपको इंशाल्लाह। कोई ना कोई जरिया अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा। मगर मसला ये है कि जब इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर की जाती है तो कमेंट्स कुछ इस तरह के आते हैं कि जी आप लोगों को वजीफों पे लगा रहे हैं, वजीफों से क्या होता है, अमल करना चाहिए। भाई अमल भी करें और अल्लाह ताला से मदद भी मांगें, मदद मांग के अमल करें और फिर अल्लाह ताला से कामयाबी की दुआ करें। ये तरीक़ाकार एक मोमिन, एक मुसलमान का होना चाहिए। अच्छा, अब ये आता है जी कि अगर ये अमल ऐसा है तो आपने किया है, आप कैसे होगा, मतलब वो फिर ज़ातियात पे कई जो है ना मतलब रकीको ज़हन लोग जो हैं, मैं यही कहूँगा, आई एम सॉरी, वो फिर इस चीज़ पे उतर आते हैं। तो बात है आपका ईमान कितना पुख्ता है, आप कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं ईमान की, अल्लाह ताला के साथ कांटेक्ट आपका कितना स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश होता है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस। तो ये है कि मैं आपकी खिदमत में ये अमल पेश करता हूँ। बहुत सारी वीडियोस मैंने इस तरह की हैं, और यकीन करें बहुत सारी बहनें, बेटियां, भाई, बच्चे, बुजुर्ग, आप यकीन करें दुआ के मैसेज भेजते हैं कि जी वो वीडियो देखी, अमल किया और अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। सूरह फातिहा का अमल है, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। देखें, आपको लग रहा है हर तरफ कोई गहरी तारीकी है, मसाइब हैं, परेशानी नजर आ रही है, तो आपने अल्लाह से इस तरीके से कांटेक्ट में आना है, ये अमल करना है।
یہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمارا ہے، ہمارے ساتھ، مایوس نہیں ہونا۔ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعرات کو جب مغرب ہو جاتی ہے نا، اسلامی لحاظ سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کا وقت سلیکٹ کریں، ایسا وقت جب سکون ہو اور آپ یہ عمل کر سکیں۔ تھوڑا سا آپ کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو اگر کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ بہت جلدی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ رشتے نہیں ہو رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے، جاب نہیں ہے، سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے معاملات جو ہیں وہ نہیں طے پا رہے، روپے پیسے کی تنگی ہے، کچھ بھی ہے، یہ کام کیجئے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ یہ عمل ہے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جمعرات کی مطلب اس کی مغرب کی نماز ہو گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اب جمعے کا دن اسلامی طور پہ آ گیا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد یہ عمل کریں۔ اس سے پہلے آپ یہ کریں کہ کوئی 1 کلو 1.25 کلو جو ہے میٹھے چاول وہ آپ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ اس کو قبول فرما، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، تیرے سے مدد مانگنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے یہ میٹھی چیز جو ہے، چاول جو ہے وہ پکا کے بچوں میں بانٹ دیں، گھر میں اگر کھانا چاہیں گھر میں خود کھا لیں، اور اس عمل کا جو ثواب ہے، یہ جو میٹھے چاول ہیں اس کو تقسیم کرنے کے عمل کا ثواب، اور جو آپ یہ سورہ فاتحہ کا عمل کرنے لگیں اس کا ثواب آپ نے نیت کر لینی ہے کہ اس کا ثواب جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اس کو آپ نے تحفتاً نذرانتاً جو ہے وہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ایصال کر دے، بھیج دے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جناب عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب آپ نے کپڑے جو ہیں ظاہر ہے پاک صاف ہیں، کوئی اچھی سی خوشبو عطر جو ہے وہ لگائیں، نان الکولک اگر آپ لگائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، عطر جو ہے وہ لگا لیجئے، اور کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز درود شریف پڑھنا ہے پہلے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو بھی آپ کا معاملہ ہے، جو بھی مشکل ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور ایک نشست کے اندر آپ نے اس کو پڑھنا ہے 1250 مرتبہ سورہ فاتحہ کو، اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اب آپ نے سورہ فاتحہ کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جب ایک بار ختم ہو گیا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پورا آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے 1250 مرتبہ اس کو پڑھ لینا۔ جب آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد یا مقاصد کی جو بھی دعا یا دعائیں ہیں وہ کرنی ہے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف جو ہے وہ آپ نے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یا تو ایک جمعہ اس میں آپ کا جو مقصد ہے اگر جائز ہے وہ اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا انشاءاللہ اس کے لیے، نہیں ہوتا تو دوسرے جمعے پھر اسی طریقے سے آپ کریں۔ نہیں، اگر آپ کے عمل میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، تیسرا جمعہ جو ہے that would be the last Friday، آپ بس اس کے اندر یہ 3 جمعوں میں جو بھی کام ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ اور عمل آپ نے صرف جمعے والے دن ہی، مطلب جمعے کی رات جب آ جاتی ہے نا، ہے وہ اگر ہم دوسرا کیلنڈر دیکھتے ہیں تو وہ تو تھرسڈے چل رہا ہوگا، مگر اسلامک کیلنڈر میں جمعرات جب ختم ہوئی مغرب کی اذان کے بعد جمعے کا دن شروع ہو جاتا، تو آپ نے اس دن یعنی رات کا وقت جو ہے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا نہ خواستہ ایک جمعے میں نہیں ہوتا تو دوسرے جمعے میں ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر دوسرے میں نہیں ہوتا تو تیسرے میں ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ یہ شروع کریں تو یہ اللہ کی کلام میں سب کو اجازت ہے، سب لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کو، مگر یہ کہ پاکیزہ حالت میں جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھیں، اپنے لیے تو دعا کریں، اپنے سے پہلے
अपने बहन भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए जो भी मसाइब हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी एक फिजा है नेगेटिविटी की, अगर आप कह रहा हूँ, तो उसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबके लिए जो है वो बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह, और हाजत रवाई ज़रूर होगी, ये यकीन रखें इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं वीडियोस देखने के लिए, और आप इस चैनल का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आपको आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हौसला अफजाई होती है, और अपने कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिए, उससे काम में कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर कर सकें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को, जो आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स अपने जो हैं वो ज़रूर दीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं कारोबार से रिलेटेड मामलात में, जॉब से रिलेटेड मामलात में, ये जो पट्टी चल रही है आपके सामने, किसी भी हवाले से आप अगर जानना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करके तो 1-to-1 कंसल्टेशन जो है वो मुझसे आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई मामलात हैं ज़िंदगी के जो समझ नहीं आ रहे हैं, तो उनका हल जो है कुरान पाक से, रंग रोशनी और खुशबू से, वो भी पॉसिबल है कंसल्टेशन के थ्रू। तो दिए गए नंबर्स पे इस सिलसिले में भी आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। मुझे आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मुख्तसर मगर जामे तरीन, और इसका असर इतना अजीम है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इसको कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए, और अपने लिए भी दुआ करें, और हम लोगों के लिए भी दुआ करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।